नायक जी, आतंकवाद से हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया परेशान है। पुलवामा अटैक जिसमें 42 जवान शहीद हुए हैं, जिसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने ली। पुनः 2 दिन पहले जिसमें 1 जवान व 2 अन्य घायल हुए हैं। वाराणसी में भी अब तक 6 आतंकी हमले हुए हैं। दहशत का माहौल बन जाता है। क्या कहना चाहते हैं आप इन आतंकवादी हमलों पर? आतंकवादी हमले जो होते हैं, चाहे सैनिकों पर, चाहे सीआरपीएफ पर, बीएसएफ पर या नागरिकों पर, वह सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द लोग दहशत पैदा करके और अपने मंसूबों को पूरा कराने की चेष्टा करते हैं, जिसमें वो कभी सफल न हुए और न हो पाएंगे। पुलवामा का घटना आपने उठाया है। ये 300 किलो विस्फोटक भरी कार से जैश आतंकी ने सीआरपीएफ के काफिले में मारी टक्कर, 42 शहीद। ये है 15 फरवरी 2019 की घटना। ये अखबार है, इसको आप लीजिए। दूसरा लीजिए, हिंदुस्तान लीजिए, फ्रंट बाईलाइन। दर्दनाक, कश्मीर घाटी में उरी से भी बड़ा आतंकी हमला, जैश ने ली जिम्मेदारी, विस्फोटकों से लदी कार ने सीआरपीएफ की बस को मारी टक्कर, आतंकी हमले में 43 जवान शहीद। ये लीजिए। पुलवामा में जीप से आईईडी ब्लास्ट के बाद फायरिंग और गोलाबारी में 42 जवान सहित सीआरपीएफ काफिले में बड़ा आतंकी हमला, जैश ए मोहम्मद ने ली जिम्मेदारी, देश में आक्रोश, एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग, कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट, इंटरनेट बंद। व्यर्थ नहीं जाएगी शहादत मोदी, आतंक के खिलाफ हम भारत के साथ, अमेरिका। राष्ट्रीय सहारा, दहला कश्मीर, गुस्से में देश, सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले में 42 जवान शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी। जरा बस का हाल देखिए, क्या हाल हो गया, एकदम सिकुड़ गया है, ऐसे गल गया है लोहा। जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर, जो 1 नंबर का कमीना है और पूरे विश्व को ये चाहता है कि पूरे विश्व की तबाही करे। अब आपने जो 2 दिन पहले की बताया वो ये है, 1 जवान शहीद हुआ, फिर पुलवामा में हमला हुआ, 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, 1 आतंकवादी मारा गया। ये पुलवामा में अभी नया घटना ये हुआ। अब आपको बताना चाहते हैं कि आतंकवादियों का जो सरगना है जैश ए मोहम्मद, इसने 2008 में मुंबई अटैक, 2016 में पठानकोट अटैक और 2019 में पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने, जो साला पाकिस्तान में छिपा हुआ है, दाऊद इब्राहिम के साथ आजकल दोस्ती कर लिया है। हरामखोर साले, कमीने कहीं के, कहते हैं जिहादी हैं। ये जिहादी हैं? ये जिहादी नहीं है, ये आतंक के पर्याय हैं। और बताना चाहता हूं कि इतना कमीना है कि भारत सरकार ने इसको जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। इंडिया की बात है। इसके समर्थकों ने आतंकवादियों को इसने निर्देश दिया कि हवाई जहाज हाईजैक करो और मुझे छुड़वाओ। और हवाई जहाज, इंडियन एयरलाइंस की हवाई जहाज काठमांडू से हाईजैक करके आतंकवादियों ने कंधार, अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर उतारा। और 6 दिन का नाटकीय क्रम चला, जिसमें 300 से ऊपर यात्री थे, पैसेंजर थे। उनके घर वाले तमाम सरकार का घेराव। तत्कालीन लोकप्रिय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय, और सरकार बहुत पसोपेश में थी कि ये इतना प्रदर्शन देश में हो रहा है कि उनको छुड़ाया जाए। अब छुड़ाने का क्या तरकीब, भाई दूसरे देश में उतार दिया, इस्लामिक कंट्री में। अंत में सरकार को निर्णय लेना पड़ा, झुकना पड़ा इसके आगे।
और इसको तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह इसको अपने साथ जहाज में लेकर गए कंधार हवाई अड्डे पर और इसको रिहा किया गया। उसके बाद यात्रियों का जहाज वहां से उड़ पाया। 5 दिन तक खाना पीना, छोटे बच्चे सब मुहाल, और एक पैसेंजर को गोली भी सब मार दिए थे। ये कमीना ये है, ये देखिए, ये वही कमीना है, ये वही कमीना है जो मुंबई 2008 में मुंबई अटैक कराया। ये वही कमीना है पठानकोट में 2016 में, 2019 में पुलवामा अटैक कराया हिंदुस्तान में। ये वही कमीना हरामजादा है जो इंडियन एयरलाइंस की विमान को काठमांडू से हाईजैक करके कंधार हवाई अड्डे पर पहुंचवाया और अपने को इंडिया की जेल से जो है रिहा करवा लिया, और बदले में इसने पैसा भी लिया था। ये वही कमीना है। इस कमीने को पहले हम इसको ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे। इन कमीनों का यही हाल है। इनको बोटी साले मिले तो काट डालूं मैं। अगर ये मिल जाए कहीं हमको, भारत सरकार हमको मददें नहीं दे रही है वहाँ जाने के लिए, खुफिया एजेंसी राह के जरिए हमको घुसा दे पाकिस्तान में, ताकि इसको बोटी काटें, और दूसरा जो है बोटी है इसको काटना चाह रहे हैं हम। भाई देखिए, अपने देश का हो के साला बहुत बड़ा गद्दार। 92 बम ब्लास्ट, 2008 मुंबई बम ब्लास्ट, इस सारे बम ब्लास्टों में ये जो है मोस्ट वांटेड शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर, ये साला जो है पाकिस्तान की सरपरस्ती में, अफगानिस्तान की सरपरस्ती में ये हरामजादा जो है छिपा हुआ है, और पूरा यहाँ पर आतंकवादियों को फंडेड कर रहा है, और पूरे फिल्म जगत इससे परेशान है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में इसका भी दिमाग है। सलमान खान इसका राइट हैंड है, आमिर खान लेफ्ट हैंड है, सैफ अली खान, जितने हैं ये लोग, ये सब महेश भट्ट वगैरह सब साले इसके जो है अंडर में पूरी जो है फिल्मी दुनिया जो है चल रही है। बॉलीवुड चल रहा है दहशत में। जिसको चाहे हीरोइन बनावे, जिसको चाहे हटवा दें। सुशांत सिंह राजपूत को हटवाने में इसकी भी कॉल डिटेल्स देखनी पड़ेगी कि इसने भी धमकी दिया था कि नहीं। इस कमीने को भी ऐसे करो, इनको बोटी सालों को काट डालूंगा जिस दिन पाऊंगा। और सरकार हमको भेजे पाकिस्तान तो मैं देखिए कैसे जो है बुर्का पहन के इनको चाकू से गोदता हूँ, मार डालता हूँ, और सैंडल पहन के मारूंगा इनको, सैंडल मारूंगा निकाल के। सही देखिए, अलगाववादी नेता हैं ससुर यासीन मलिक, ये कब सुधरेंगे? हाँ, ये देखिए अलगाववादी नेता हैं, इनको धारा 370 जो है बड़ा अखर रहा है। इनको मारो सालों को, सबों को, सब जेल में सबों को डालो, भगाओ सालों को। सब मीर भाई हैं, ये शब्बीर खान हैं, ये शब्बीर खान है, ये भी साला अलगाववादी नेता है, आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, और कश्मीर को ये सब बंधक बना के रखे हुए हैं। इसी तरह देखिए ये बगदादी है जो मर गया, इसको सीरिया में अमेरिकन कुत्तों ने दौड़ा कर मारा, इसको काट डाला बोटी। तो इसको फाड़ने की कोई जरूरत तो है नहीं, तो खुदे फट गया है साल, लेकिन फिर भी साला मन नहीं मानता, इसको भी फाड़ो साले को, दोबारा फाड़ो साले को। सब का होलिका जला डालेंगे हम। भाई देखिए, ये भी आतंकवादियों का नेता है साला, इंडियन मुजाहिद के सब नेता हैं। ये सब साले आतंकवादियों को पोषित पल्वित करके जो है हिंदुस्तान की सरजमी पर, हिंदुस्तान के खास तौर से आपको मालूम होगा एक बार अमरनाथ यात्रा रोक दी गई थी इनकी वजह से। आए आओ, उसके बाद देखिए ये हैं, इनका भी वही हाल है। इस साले मिल जाए तो जूता मारूं सालों, सैंडल निकाल के बुर्का उठा के सालों को। ये देखिए कमीना साला क्रिकेटर था, अब ये साला 1 नंबर का आतंकवादियों को, अजहर मसूद को पनाह देने वाला यही आदमी है। इमरान खान नाम है इसका। ये कमीना साला बहुत हरामी है। पाकिस्तान के ससुर जो है तो पूरे आतंकवादियों के ठेकेदार बन गए हैं। चलो भाई, खत्म हुआ काम इनका। ये देखिए, मैंने पुलवामा कांड में मैं शांति से नहीं बैठा, मैंने न्यायालय एसीजियम वाराणसी के यहाँ मैंने 156(3)
के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश देने की कृपा करें, मैंने इनको दिया। ये देखिए पार्टी नेम देखिए, ये देखिए इतने मोस्ट आतंकवादियों को मैंने पार्टी पुलवामा में बनाया था। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और सीबीआई को और जो है इसकी जांच कराई जाए और उसके बाद मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जांच एजेंसी चेंज करा के सीबीआई या एसआईटी करा देता। ये देखिए न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सस्टम वाराणसी राकेश न्यायिक बनाम मौलाना मसूद अजहर प्रमुख जैश ए मोहम्मद, अब्दुल रऊफ असगर कमांडर जैश ए मोहम्मद, मोहम्मद उमेर कमांडर जैश ए मोहम्मद और सैयद सलाउद्दीन बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान जैसे मोहम्मद, अब्दुल रशीद गाजी कमांडर जैसे मोहम्मद, सैयद सलाउद्दीन प्रमुख हिजबुल मुजाहिदीन निवासी पाकिस्तान, हाफिज सईद प्रमुख जमातुल दावा, जकीरुमान लखवी कमांडर जमालुल दावा सभी निवासीगढ़ पाकिस्तान, इमरान खान प्रधानमंत्री पाकिस्तान, जनरल बाजवा सेना अध्यक्ष पाकिस्तान, लेफ्टिनेंट जनरल असीर मुनीर आईएसआई प्रमुख पाकिस्तान, दाऊद इब्राहिम कास्कर कुख्यात आतंकी मोस्ट वांटेड सभी निवासीगढ़ पाकिस्तान, हासिम कुरैशी अलगाववादी बटा आतंकवादी, अब्दुल गनी भट्ट अलगाववादी बटा आतंकवादी, मीर वाइज उमर फारूक अलगाववादी बटा आतंकवादी, शब्बीर शाह अलगाववादी बटा आतंकवादी, बिलाल लोन अलगाववादी बता आतंकवादी, यासीन मलिक, मोहम्मद अब्बास अंसारी, अब्दुल गनी लोन, नईम अहमद खान, सैयद अली शाह गिलानी, ये सब अलगाववादी आतंकवादी, सभी निवासीगढ़ श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश भारत। आतंकी घटना दिनांक 15/2/2019 में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित आतंकी गढ़ नाम पता ज्ञात द्विपक्षीय गढ़ प्रार्थना पत्र संख्या 156-3 का मैं केवल तीसरा और चौथा पढ़ना चाहूंगा कि मैंने न्यायालय से क्या गुजारिश किया था। यह कि भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान विश्व में आतंकी राष्ट्र के रूप में चिन्हित है, जहां भिन्न भिन्न आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की सरकार, सेनाएं व गुप्तचर संस्था आईएसआई का भरपूर समर्थन व सहयोग प्राप्त है। आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर विगत काफी वर्षों से जम्मू कश्मीर और पंजाब सहित देश के अन्य हिस्सों में बराबर आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर भारतीय सेना व नागरिकों की निर्मम हत्याओं के लिए जिम्मेदार रहा है। चौथा यह कि दिनांक 14/2/2019 समय करीब 3:30 बजे अपराह्न जैसे मोहम्मद का फिदायीन आतंकी आदिल अहमद डार ने मौलाना मसूद अजहर व उसके भाई अब्दुल रऊफ असगर व भतीजे मोहम्मद उमेर तथा अफगानी आतंकी अब्दुल रशीद गाजी के निर्देश पर करीब 21 अन्य आतंकवादियों के साथ सुनियोजित ढंग से जम्मू श्रीनगर हाईवे से श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ के जवानों की बसों के काफिले में 250 किलो विस्फोटक आरडीएक्स से लदी जीप को सीआरपीएफ की बस में जोरदार टक्कर मारकर धमाका किया। पूरी बस के परखंचे उड़ गए तथा आत्मघाती आतंकी आदिल अहमद डार के साथ उसको कवर किए हुए आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फलस्वरूप उसमें सवार 42 जाबाज जवानों को मौके मृत्यु हो गई तथा उनके 100 छत बिछत हो गए। यह कि उक्त आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी हुक्मरानों व सेना तथा खुफिया एजेंसी आईएसआई की सरपरस्ती में फल फूल रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली तथा उक्त आतंकी घटना के पश्चात फिदायीन आतंकी आदिल अहमद डार का घटना के पूर्व बनाया गया वीडियो जारी किया। ये मैं मुख्य बता रहा हूं। अब इस पे अदालत ने क्या किया, अदालत ने इसमें आदेश किया 18/2/2019 आज परिवादी द्वारा परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया, पेश होकर आदेश हुआ कि पोषणीयता के बिंदु पर सुनवाई हेतु दिनांक 21/2/2019 को पेश हो। पोषणीयता के बिंदु पर सुनवाई हेतु दिनांक फिर 21/2/2019 को पेश हो। अब इसमें पोषणीयता के बिंदु पर सुनवाई किया। इन्होंने कहा कि आपका ये पिटीशन जो है, अदालत ने कहा ये पोषणीय नहीं। अरे क्यों नहीं पोषणीय है? एसीजीएम 6 महोदय, आप भी तो आतंकवादियों से डर रहे हैं, आतंकी से डर रहे हैं, हा? एक आदमी राष्ट्र का नागरिक इतने आतंकवादियों को पार्टी बनाकर और जो है मुकदमा कायम कराकर जांच करवाना चाहता था, तो उसको आप कर रहे हैं ये पोषणीय नहीं। दिस रिट पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल। तमाशा बना के रखे हैं। अपने अंदर हिम्मत नहीं है, जिस नागरिक के अंदर हिम्मत है उसको भी आप निराशाजनक स्थिति में ला दिए। और उसका बदला ये हुआ कि फिर पुलवामा में घटना हुआ और हमारे शहीद हुए जवान।
20 जवान हमारे चाइना पर अभी शहीद हुए हैं, लेकिन एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक नहीं रखा गया। सेनाओं के भी मरने पर जो है राष्ट्रीय शोक होना चाहिए। मेरी ये गुजारिश है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति कोविंद साहब से, महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी से मेरी गुजारिश है। ये हो गया, एक अध्याय खत्म हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए, इनके सरगनाओं को पकड़ने के लिए और इनके संगठन को बंद करने के लिए मैंने क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 2199 ऑफ 2011, ये मैंने दाखिल किया हाई कोर्ट में। 2011 में ही दाखिल किया आतंकवादियों को लेकर, बनारस में हुए 6 आतंकवादी घटनाओं को लेकर। संकट मोचन रेलवे स्टेशन 23 नवंबर को जो है यहाँ कचहरी बम ब्लास्ट, और उसके बाद शीतला घाट बम ब्लास्ट, गंगा आरती बम ब्लास्ट, श्रमजीवी एक्सप्रेस बम ब्लास्ट को लेकर मैंने जनहित याचिका किया। और ये जनहित याचिका करीब 200 से ऊपर पन्ने का है जनहित याचिका है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए कि कितना पीड़ा है लोगों में और कितना दर्द है लोगों में। मैं याद दिलाना चाहता हूँ वो मंजर, वो गम का समंदर। एक 6 महीने की बेटी भी बेचारी आतंकी घटना की शिकार हुई। बड़े ही दुख की बात है, लेकिन जो है आज तक जो है हाई कोर्ट ने इस पर फैसला नहीं किया। तमाशा जरा ये देखिए, आए तमाशा ये देखिए। लीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सेंटर यूपी स्पार ओवर ब्लास्ट। ये देखिए, उस समय मायावती की सरकार थी और कांग्रेस के हुक्मरान जो है दिल्ली में बैठे थे। ये देखिए, लहूलुहान हुई काशी की पहचान, लहूलुहान हुई काशी की पहचान। आरती धमाका फिर खौफ का मंजर, शीतला घाट लाइव, भाजपा का काशी बंद का आह्वान, बनारस ब्लास्ट। देखिए कितने लोग मारे गए, कितने लोग इंजर्ड हुए। एक आदमी का एक पैर ही उड़ गया है, बेचारा परेशान। विस्फोट दर विस्फोट मगर आतंकी निश्चिंत, धमाके के तत्काल बाद सूने हो गए बाजार, बनारस ब्लास्ट। 6 को छलावा 7 को घात। ये देखिए दैनिक जागरण है। ये देखिए राष्ट्रीय सहारा का है। विस्फोट को खौफनाक मंजर कैमरे की नजर में। गंगा आरती में ब्लास्ट, थर्राया देश, बच्ची की मौत, 50 लोग घायल, धमाका धुआं और सिर्फ चित्कारें। ये देखिए हमारा उजाला फ्रंट है। गंगा आरती में आतंकी धमाका, शीतला घाट पर भगदड़, इंडियन मुजाहिदीन ने ली जिम्मेदारी। चित्कार में बदला मंत्रोच्चार। ये देखिए, चित्कार में बदला मंत्रोच्चार। ये देखिए, भगवान भरोसे आम आदमी, सुरक्षा की खाना पूर्ति। ये देखिए, एक आदमी का पैर ही देखिए कट गया। खुफिया तंत्र की नाकामी फिर खुली। खोखला साबित हुआ प्रशासन का दावा, सबने कहा क्षमा के काबिल नहीं दहशतगर्द। वाराणसी विस्फोट में पुलिस खाली हाथ। इस्कासी टेम्पल सिक्योरिटी गुड एनफ। देखिए तमाशा, ये सब मैं संजोए हुए रखा हूं। आज तक फैसला हाई कोर्ट से नहीं आ पाया। क्या कोई लड़ेगा? फैसला होते होते मालूम चलेगा कि राकेश नैके चले गए ऊपर, अपराधियों का गोली खाकर, आतंकवादियों का शिकार होकर। देखिए देखिए, चारों ओर बस भगदड़ और शोर। सावधानी हटी, ब्लास्ट की घटना घटी। तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है
कब कब दहली बाबा विश्वनाथ की नगरी। 23 फरवरी 2005 दशाश्वमेध, 23 नवंबर 2007 कचहरी कैंट स्टेशन विस्फोट और 7 मार्च 2006 कैंट बटा संकट मोचन। 2 वर्षों से हमले की ताक में थे आतंकी। ये देखिए स्वस्तिका है, 6 महीने की बच्ची मर गई। बेबी स्वस्तिका एवं फुलरानी देवी को श्रद्धांजलि। हर साल श्रद्धांजलि वहाँ के मांझी वगैरह करते हैं। बनारस को उच्च सुरक्षा दे सरकार। ये देखिए, ये बच्चियां मर गई बेचारी, छोटी छोटी। देखिए मतलब बहुत है, कितना दिखावें। जी। 2011 से स्टिल पेंडिंग है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, फैसले नहीं हो रहा है। अब आप देखिए बेशर्मी तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार की। अखिलेश यादव ने क्या किया? अखिलेश यादव ने बनारस सहित अन्य जगहों पे हुए बम ब्लास्ट को आतंकवादियों पे से 321 का एक्सरसाइज करके और इसको मुकदमा वापस लेने के लिए कहानी शुरू किया कि मुकदमा वापस करने का घोषणा किया। मैंने जो है हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया। यूपी में आतंकियों से केस हटाने का मामला, आज मुकदमा हटेगा, कल पद्मश्री दे देना। हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, आतंकियों से मुकदमा हटाने की तैयारी पर जताई नाराजगी। वाराणसी और रामपुर बम ब्लास्ट मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई, कहा कोर्ट तय करेगी आतंकी कौन, सरकार नहीं। ये मैंने जनहित याचिका किया और जीता भी। ये देखिए हिंदुस्तान का। क्यों केस वापस लेना चाहती है सरकार? अब देखिए जागरण इलाहाबाद, मेरा नाम इसमें है, मैंने किया है। हिंदुस्तान, कोर्ट तय करेगी आतंकी कौन, सरकार नहीं। कोर्ट तय करेगी आतंकी कौन, सरकार नहीं। संकट मोचन व कैंट स्टेशन बम विस्फोट का मामला, केस वापस क्यों लेना चाहती है सरकार? हाई कोर्ट ने पूछा सवाल। 27 को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश। बारे अखिलेश यादव, बारे आतंकवादी प्रेम समाजवादी पार्टी के लोगों का है? वोट के लिए तुम लोग किसी पे से भी मुकदमा उठा लोगे। मुकदमा वापसी पर सरकार ब्यौरा दे सरकार। क्यों आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है सरकार? वाराणसी में आतंकी विस्फोट का ब्यौरा दे सरकार। आतंकियों के मुकदमा वापसी का क्या है आधार? बरामद हुए थे AK-47 डेटोनेटर, RDX व हैंड ग्रेनेड। ये देखिए जनहित याचिका संख्या 2199/2011। इसके जवाब में ATS डिप्टी SP साहू ने कहा काउंटर दाखिल किया। श्री न्यायिक ने बताया वाराणसी, कचहरी सहित लखनऊ में भी ये मैंने जनहित याचिका किया। और क्या संकट मोचन ब्लास्ट केस वापसी पर हाईकोर्ट ने पूछा क्या आतंकवाद को बढ़ावा दे रही सरकार? आज आप आतंकियों को छोड़ देंगे, कल उन्हें पद्म भूषण देंगे? ये सरकार से सवाल है हाईकोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्वेश्चंस विड्रॉल ऑफ केसेज अगेंस्ट टेरर एक्यूज्ड। आज केस हटेगा, कल पद्मश्री दे देना।
कोई आतंकी है या नहीं यह तय करना अदालत का काम। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी जानकारी। हाई कोर्ट टू हियर ऑन केस विथड्रॉल ऑन November 27। कोर्ट तय करेगी आतंकी कौन, सरकार नहीं। मुकदमा वापसी क्यों, सीरियल ब्लास्ट में हाई कोर्ट ने पूछा सरकार से सवाल। धमाकों से दहल गई थी धर्म नगरी काशी। आज आप आतंकियों को छोड़ देंगे, कल उन्हें पद्म भूषण देंगे। आतंकी घटनाओं में अभियुक्तों के खिलाफ केस वापसी की पहल पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा क्या सरकार आतंकवाद को दे रही है बढ़ावा। कहा कौन आतंकी है कौन नहीं यह तय करना अदालत का काम। ऑनरेबल हाई कोर्ट का केस क्यों वापस लेना चाहती है सरकार। चलो इसके बाद इसमें काउंटर आया, रिजवाइंडर मैंने लगाया। ये हमारा रिजवाइंडर है, देख लीजिए। राकेश श्रीवास्तव ने एक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मैंने रिजवाइंडर लगाया। तमाम मैंने देखिए घटनाओं का तमाम मैंने अखबार कटिंग फटिंग सब लगाया। इसमें भी अभी तक हाई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, ये भी पेंडिंग है। क्या है, कैसे नहीं लगता। ठीक है। और ये मैंने पुलवामा घटना की जिसमें 42 लोग मारे गए थे, इसकी FIR मैंने थाना अध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक थाना शिवपुर को दिया था। इनके कान में जू तक नहीं रहेंगी और अदालत ने भी कोई आदेश नहीं किया। कहीं ना कहीं आतंकवादियों से खतरा महसूस किए होंगे तत्कालीन SO शिवपुर। चलिए हम इन लोगों की परवाह नहीं करते, ये अपना काम करें, हम अपना काम करें। जी और बताइए। तो अब क्या कहेंगे इस कानूनी प्रक्रिया को, कानून को, कानूनी प्रक्रिया को। जी नायक जी, हम हमेशा से देखते आए हैं कि आप कानून के लिए लड़ते रहे हैं और कानून के बेटे का भी आपको वादी लोग कभी कभी देते रहते हैं कि आप कानून के बेटे हैं। और हम देख सकते हैं कि आपके बगल में कानून की देवी की मूर्ति भी है। तो एक हो जाए 2 लाइन इस पे कुछ। जरूर जरूर। तो पिक्चर का नाम है अंधा कानून। अमिताभ बच्चन इसमें हीरो बने थे और अंधा कानून के शिकार हुए थे। और गीत के बोल हैं अंधा कानून है। जाने किसे दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का। ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता। बातों और दलीलों का ये है खेल वकीलों का। ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता। माफी से हर खून है, ये अंधा कानून है। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। लंबे
जिसके हाथ सही ताकत इसके पास सही, पर ये देख नहीं सकता, ये बिन देखे है लिखता। जेल में कितने लोग सड़े, सूली पर निर्दोष चढ़े। अरे जेल में कितने लोग चढ़े, सूली पर निर्दोष चढ़े। अरे मैं भी इसका मारा हूँ, पागल हूँ, आवारा हूँ, क्या ये मुझको होश नहीं, ये मेरे जुनून है। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। असमते लुटी चली गोली, और इसने आँख नहीं खोली। काला धंधा होता रहा, ये कुर्सी पर सोता रहा, क्या ये मुझको होश नहीं, ये मेरे जुनून है। ये अंधा कानून है, 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 ये अंधा कानून है। और जेल में कितने लोग सड़े, सूली पर निर्दोष चढ़े। पागल हूँ, आवारा हूँ, पागल हूँ, आवारा हूँ, क्या ये मुझको होश नहीं, ये मेरे जुनून है। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। ला 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 कानून है। मैं लोगों के दुख दर्द को अपना बना लेता हूँ। मैं बचपन से ही क्रांतिवीर था। मैं जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और शरीफ लोग हैं, मैं उनसे डरता हूँ, भगवान से डरता हूँ, आतंकवादियों से और माफियाओं से, चाहे वो बिरजेश सिंह हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, और चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, चाहे अतीक अहमद हो, और चाहे है एक ठो गधा, क्या नाम है इसका, गधा विधायक का, ये मिश्रा जो है, विजय मिश्रा, जिसके खिलाफ आज सवेरे मैंने इंटरव्यू दिया। ये कोई भी हो, मैं न हट सकता हूँ, न डिग सकता हूँ, न पीछे पीछे अपनी राह कर सकता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ, जनता का दुख जो मैंने महसूस किया, आत्मसात किया, अंगीकार किया है, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि क्या दुख है, समंदर को बता भी नहीं सकता। क्या दुख है, समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। तू छोड़ रहा है मुझे, इसमें खता तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। ऐसे वैसे तो एक कतरा भी मुझे बहा कर ले जाए, वैसे तो एक कतरा भी मुझे बहा कर ले जाए, ऐसे में तो कोई तूफान भी हिला नहीं सकता, ऐसे में कोई तूफान भी हिला नहीं सकता। क्या दुख है, समंदर को बता नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। और मैं कहना चाहता हूं कि चेहरा खुली किताब है, उन माफियाओं के लिए है, आतंकवादियों के लिए है। चेहरा खुली किताब है, उन्वान कुछ भी हो, जिस रुख से मुझे पढ़ोगे पहचान जाओगे। और मैं कहना चाहता हूं, अलावा इसके जो है, और कुछ आप लोगों को पूछना है? ब्रेक के बाद
जी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आपकी तबीयत नासाज है, उसके बाद भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद देखिए, आपका। मैं तबीयत को नासाज है उसको मैं नहीं जानता। मुझे बुखार हो, कोरोना पकड़ ले, कुछ भी पकड़ ले, कैंसर पकड़ ले, लेकिन मैं अपने मौत वाले दिन भी किसी न किसी बड़े आदमी को ठोक कर मरना चाहता हूँ और इतिहास में नाम अमर करना चाहता हूँ। जिंदगी है मरने के लिए, जन्म मृत्यु की ओर बढ़ने का एक साधन है। भोर की लालिमा अपने आगमन से संकेत दे रही, सिर्फ वही नित्य अनंत और शाश्वत है, बाकी जो कुछ है उसे नष्ट होना पड़ेगा। इस शाश्वत सत्य को मृत्यु रूपी निद्रा की आगोश में सोकर इस शाश्वत सत्य को झुटलाने की चेष्टा मनुष्य कर रहा है कि जन्म मृत्यु की ओर बढ़ने का एक साधन है। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब मनुष्य को मनुष्य समझने की शक्ति मनुष्य के अंदर जागरूक होगी। मैं कह रहा हूं अपने दुश्मनों से, मेरे लफ्जों से ना कर मेरे किरदार का फैसला, मेरे लफ्जों से ना कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। महात्मा गांधी अमर रहें, सत्यमेव जयते, न्यायपालिका जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, और इसके अलावा जस्टिस सीजीआई जस्टिस जी से बोबड़े साहब जिंदाबाद। संविधान की जय हो। धन्यवाद।